जय भारत में हूँ उन्मेष कदम, टीम मैथ जीनियस से, पावर्ड बाय IIM समर्थ। हमारे साथ यहाँ है 10th ग्रेड के नेशनल फर्स्ट रैंक विनर नव्या मेहरोत्रा। नव्या, कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल टू यू फॉर विनिंग द कंपटीशन फर्स्ट रैंक। सो नव्या, टेल मी, आप मुझे ये बताइए कि आपको जब ये पता चला कि ये कंपटीशन में आपने हिस्सा लिया था, उसमें आपने किया ये मैथ जीनियस पूरा और आपने अवार्ड जीत लिया, तो ये न्यूज़ आपको जब मिली तो आपको कैसा लगा? सर मैं तो बिल्कुल शॉक रह गया था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक अपॉर्चुनिटी थी सर। इसमें मतलब सपोर्ट इतना हुआ, और एक तो हार्ड वर्क तो था ही, तो उसके साथ साथ सब लोगों ने सपोर्ट किया। पहले तो मुझे भी लग रहा था कि चांस है नहीं है, लेकिन मेरा खुद से सर फीलिंग थी कि कॉन्फिडेंस है, इतनी सपोर्टेड वेबसाइट है तो मैं इसमें पार्टिसिपेट करूँ कि मैं इसमें, क्योंकि इसका प्रिंसिपल ही सर बच्चों की न्यूमेरिकल्स के लिए एनहेंस करना है, और ये सिर्फ अभी नहीं सर, फ्यूचर में भी काम आएगी। और इससे बच्चा एक बिल्कुल बेसिक लेवल स्टैंडर्ड से ऐसे अप्राइज होता है कि बिल्कुल वो मतलब बहुत आगे निकल जाता है वो। और नव्या, जब आपने स्टार्टिंग किया तो स्टार्टिंग में एंट्री टेस्ट था, राइट? तो एंट्री टेस्ट के बाद में फिर आपने कौन से लेवल पे लैंड किया? सर एंट्री टेस्ट में मैंने पहले देखा था, गाइडलाइंस पढ़ी थी, उसमें दिखाया था कि एंट्री टेस्ट के मार्क्स के हिसाब से आपको लेवल असाइन होगी। तो फिर मैं एंट्री टेस्ट करा, उसके बाद जब अटेम्प्ट करने के बाद मेरे पास स्कोर आया 33 का स्कोर आया मेरा। तो उसमें फिर मैं C1 लेवल पे चला गया सीधा। उसमें फिर 7 स्टेजेस थी C1 लेवल में। उसके बाद 7 स्टेजेस करते थे, एक स्टेज में 40 क्वेश्चंस होते थे, और उन 40 क्वेश्चंस के सब पार्ट होते थे, 3 सब पार्ट होते थे एक क्वेश्चन के अंदर, तो 120 क्वेश्चन हो गए टोटल। उसके लिए फिर C1 लेवल में मेरे को 10 मिनट्स का टाइम मिल रहा था करने के लिए, तो 10 मिनट्स के टाइम में हमको बस कैलकुलेट करके उसका आंसर देने थे। तो ये जो एंट्री टेस्ट थी वो थोड़ा इजी लगा, या फिर आपको क्या डिफरेंस लगा दोनों में, फिर लैंड करने के बाद में और एंट्री टेस्ट में? सर एंट्री टेस्ट तो हम बेसिक क्राइटेरिया समझ गए कि टेस्ट का कि क्या लेवल है, स्टैंडर्ड क्या है टेस्ट का। उसके बाद जब मैं C1 लेवल पे पहुंचा तो उसमें मेरे को पता चला कि इसमें टाइम की वैल्यू कितनी है। इससे सर बच्चे को टाइम की वैल्यू पता चली कि एक एक सेकंड एक इंसान को दूसरी स्टैंडर्ड पे ला सकता है, बिल्कुल पीछे कर सकता है। राइट। तो आप पहले फिर आपको ऐसा हुआ कहीं पे कि आप आगे निकल गए और फिर चूक गए, तो फिर से T1 से स्टार्ट हाँ कर सर, ये तो मेरे साथ बहुत बार हुआ है। ये तो मतलब बेस्ट एक्सपीरियंस था। तो ये फ्रस्ट्रेटिंग था या फिर चैलेंजिंग था आपके लिए? ये दोनों ही था, ये फ्रस्ट्रेटिंग भी था, ये चैलेंजिंग भी था, क्योंकि जैसे मैं 6th पे आ गया और 6th के बाद सीधा 1 पे आ गया। अब मेरे को लगा जो मैंने करा वो सब पूरा पीछे आ गया वापस। तो मैं ऐसे फिर भी मैंने अपना भरोसा रखा इसके ऊपर, मैंने अपना कॉन्फिडेंस करा, मैंने बोला मैं फिर भी इसको बीट करूंगा। ऐसे करते करते फिर 7 लेवल बीट हुई, फिर मैं नेक्स्ट स्टेज पे चला गया। तो नव्य, जैसे कि आपने मैथ जीनियस तो बन लिया है, तो आपको अभी दूसरे बच्चों को मैथ जीनियस में पार्टिसिपेट करने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैंने मैथ जीनियस अटेम्प्ट करा सर, मैं तो मैथ जीनियस बन गया। आपको मैथ जीनियस बनना है तो QR स्कैन किया क्या? मैथ जीनियस बनने के लिए QR स्कैन किया क्या?